अब मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर है ये स्टॉक मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पर है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो एज इन्वेस्टर या एज कॉमन मैन, आप ये कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इस वक्त बेहतर है? जो गोल्ड प्राइस मुस्तकिल ऊपर जा रही है, इसकी क्या आपको वजूहत समझ आ रही हैं? ये 4.25 लाख क्रॉस कर जाना और अब बहुत तेज़ी से 4.5 लाख और फिर 5 लाख की तरफ ये सफ़र जा रहा है, तो ये कहाँ जाकर रुक सकता है? देखें, नॉर्मली जो गोल्ड के अंदर जो या इस तरह के जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जिसमें से गोल्ड सबसे नुमाया है ऑफ कोर्स दुनिया भर में और हज़ारों साल से है, जनरली गोल्ड की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस या जो अप ट्रेंड्स नज़र आते हैं आपको उस टाइम पे नज़र आते हैं जब दुनिया में अनसर्टनिटी हो, जब स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी दुनिया की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जारी हो, तो वहाँ पे ये जो गोल्ड जैसे एसेट्स हैं वो शाइन जब करते हैं। तो इसलिए गोल्ड को जनरली किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर उसको एक हेज समझा जाता है कि जी अगर हालात ख़राब होंगे या कोई नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होगा तो उस टाइम पे गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट देगा। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल क्या हो रही है कि जनरली ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ रही हैं और गोल्ड भी साथ बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी यूनिक या अनयूजुअल सिचुएशन है कि अगर आप जैसे आप अमेरिका या यूएस स्टॉक मार्केट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी हैं, आप वहाँ देखें वो इस साल अच्छी रैली कर चुकी हैं। आपने बिटकॉइन में भी एक बहुत अच्छी रैली देखी है और आपने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर जैसी प्रेशियस एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेज़ी देखी है। तो सारे जो एसेट्स हैं या जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं वो साथ ऊपर चल रही हैं। गोल्ड क्या जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक एक ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि दुनिया के अंदर ज़ाहिर डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप बड़ी मार्केट्स में देखें इन द यूएस, यूरोप, जापान, वहाँ पे बहुत जो कमेंट्री या जो नैरेटिव वो यही है कि जी अब जो हमारा जो डेट बर्डन है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उस डेट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हमारे बजट को खा रही हैं। और क्या कहते हैं वहाँ पे एक ये कंसर्न है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं और हमारी जो वेलफेयर सिस्टम्स हैं उनको हम आगे कैसे चला पाएंगे जब ये डेट बर्डन बढ़ता जाएगा। तो हमने यूएस के अंदर भी देखा कि जी गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ, ठीक है ना। हमने यूएस के अंदर ये देखा कि उनके प्रेसिडेंट और उनके जो सेंट्रल बैंक के चेयर थे उनके दरमियान भी कशमकश थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिट करती हैं। तो उस सिचुएशन में गोल्ड जैसे एसेट्स जो हैं वो फिर लोग उनको तरजीह देते हैं और उसकी हम फिर रैली भी देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।